माता कैकेयी अपनी दासी कुंवरी के कुत्सित विचारों से प्रभावित होकर और अपनी दासी की आज्ञा मानकर कोप भवन में जाकर त्रिया चरित्र किया, महाराज दशरथ को भ्रमित किया और महाराज दशरथ को भ्रमित करके महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, जो राजतिलक प्रभु श्री राम को होने वाला था वो अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा और दशरथ ने बहुत अनुनय विनय की प्रार्थना की कि तुम राम को वन में क्यों भेज रही हो, क्या कारण है। परंतु अपनी हट से कैकेयी मानी नहीं। इस चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो माता कैकेयी के प्रति हमारी दुर्भावना जागृत हो जाती है। माता कैकेयी के लिए कैसे कैसे हम विचार कर लेते हैं, परंतु माता कैकेयी के प्रति दुर्भावना मन में यदि आ गई तो समझो हमसे पाप हो गया। माता कैकेयी के जैसा पात्र संपूर्ण रामचरितमानस में या अन्य रामायण में, राम कथा में मात्र माता कैकेयी ऐसा पात्र है जो इतना बड़ा बलिदान दे सकती है। गलती कुंवरी की भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने और आपने कथा अनेकों बार सुनी है, पढ़ी है। देवताओं ने माता सरस्वती से आग्रह कर कर माता सरस्वती को अयोध्या में भेजा और माता सरस्वती ने अयोध्या में आकर कुंवरी की जिह्वा पर बैठकर और ये कुंवरी के द्वारा सारा कार्यक्रम रचा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। फिर भी भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने का एक और भी रहस्य था। एक बार भगवान श्री राम, बाल अवस्था थी भगवान श्री राम की। माता कैकेयी से राम कभी अलग नहीं होते और माता कैकेयी राम को कभी अलग होने नहीं देती। भरत कौशल्या के पास रहते और राम माता कैकेयी के पास रहते। एक बार माता ने प्रभु श्री राम को नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और अपने हाथों से खीर बनाई और खीर बनाकर प्रभु श्री राम को अपनी गोदी में बिठा लिया और बोली, बेटा मैंने बड़ी सुंदर खीर, स्वादिष्ट खीर तुम्हारे लिए बनाई है, आप खाओ। तो राम जी ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। माता कैकेयी बोली, क्यों नहीं खाओगे, क्या बात है, क्या हमसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है। राम जी बोले, ना माता आप तो गलती कर ही नहीं सकती, परंतु खीर में जब खाऊंगा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता कैकेयी ने कहा, राम मेरा प्राण भी अगर तुम मांग लोगे तो मैं प्राण भी तुम्हें न्यौछावर कर दूंगी, जो मांगना है मांगो। राम बोले, ऐसे कैसे मांगो, पहले मुझे तुम 3 वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप हमें दोगे, तभी मैं वरदान मांगूंगा, तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। कैकेयी बोली, क्या तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? राम बोले, बहुत भरोसा है, परंतु फिर भी आपको वचन देना होगा। माता कैकेयी ने वचन दिया, राम जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। राम कैकेयी के वो वचन सुनकर टकटकी लगाकर कैकेयी को देखने लगे। कैकेयी बोली, क्या देख रहे हो, जो मांगना है वो मांगो, फिर खीर खाओ। राम बोले, माता आपने वचन तो मुझे दे दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं
यदि ये जो मैं मांगने जा रहा हूं मैंने मांग लिया तो आपको बहुत कष्ट होगा। कैकेयी बोली, जल्दी मांगो, जो कष्ट होगा मैं सह लूंगी, परंतु तुम मांगो, क्या चाहिए? राम बोले, माता, यदि आपने हमें मेरी जो मैं मांग रहा हूं वो दे दिया तो संसार में आगे से कभी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। कैकेयी बोली, मुझे अपने नाम की कोई परवाह नहीं है, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है राम, जो मांगना चाहते हो मांगो। राम बोले, माता, इतना ही नहीं, यदि मैं जो मांग रहा हूं यदि आपने वो मुझे दे दिया तो आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। इतना सुनते ही कैकेयी चौंकी, राम आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या आप मांगना चाहते हैं कि मुझे विधवा होना पड़ेगा? राम बोले, देख लो। माता ने विचार किया और बोली, राम, यदि मुझे विधवा रहकर इस संसार में रहना पड़े तो तुम्हारी खुशी के लिए वो भी सह लूंगी, मैं अपने नाम को बदनाम होते हुए सह लूंगी, परंतु तुमको मैं असंतुष्ट नहीं देख सकती, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांगो, जल्दी मांगो। राम बोले, माता, मेरी मांग यह है कि जिस समय मेरे पिता, मैं अपने चारों भाइयों में बड़ा हूं और बड़े होने के नाते जब पिता मुझे अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाकर मेरा तिलक करेंगे, अभिषेक होगा, उस समय आपको एक नाटक करना होगा। माता बोली, क्या? तुम्हें किसी भी तरह पिता को भ्रमित करके, त्रिया चरित्र करके, वो राज्य मेरे लिए नहीं, मेरे भाई भरत के लिए मांगना। ये राजगद्दी पर मेरा भाई भरत बैठे। दूसरी बात, दूसरे वरदान में मेरे पिता महाराज से आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। और इतना सुनते ही कैकेयी के नयन सजल हो गए, शरीर कांपने लगा। राम, ये क्या मांग रहे हैं आप? यहां तक तो ठीक है कि मैं अयोध्या का राज्य तुम्हारे प्रिय भाई भरत के लिए मांग लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है यहां तक, परंतु तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे, तुम्हारे वनवास जाने से मैं विधवा हो जाऊंगी, इसका भी मुझे दुख नहीं है कि मेरे पति तुम्हारा विरह सह नहीं पाएंगे और वो प्राण छोड़ सकते हैं, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे बिना 14 वर्ष कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राम बोले, माता, मेरी मजबूरी है, आप 14 वर्ष का वनवास ही मांगना, आपने वचन दिया और मैं वचन देता हूं आपको कि 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके मेरा अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, वो उद्देश्य पूरा करके मैं वापस आपके पास सदा रहूंगा, ये मेरा वचन है। माता कैकेयी ने कहा, उद्देश्य क्या है तुम्हारे अवतार का? तुम्हारे जन्म का क्या उद्देश्य है, बताइए। प्रभु श्री राम ने कहा, माता, मेरा जन्म इन संसार की दुष्ट आताताइयों को नष्ट करने के लिए हुआ। रावण जैसे महा आताताई इस पृथ्वी पर रहते हैं, हजारों करोड़ों संत महात्मा हरिजन हरि भक्त बड़े दुखी हैं, आक्रांत हैं, उनकी संकट हरण करना मेरा कर्तव्य है।
और उनका संकट हरण करने के लिए मुझे इन आताताइयों का विनाश करना है, राक्षसों का विनाश करना है, ये लीला करनी है मुझे। यही उद्देश्य है मेरे जन्म का। मैं 14 वर्ष के वनवास में ये लीला करके जंगलों में जहां जहां भी ये भयंकर दुष्ट राक्षस रहते हैं, मैं उनको मारूंगा और साधु संतों को, भक्तों को, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करके, निष्कंटक करके मैं पुनः अयोध्या में आकर आपकी सेवा में रहूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आपको मेरे लिए पिताजी से 14 वर्ष का वनवास ही मांगना होगा। कैकेयी बोली, राम, यदि तुम्हारे उद्देश्य के लिए मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूंगी, मैं अवश्य करूंगी। आप खीर खाओ। और माता कैकेयी ने रोते हुए प्रभु श्री राम को खीर खिलाई। और इसी दिन से कैकेयी एक एक दिन मरती गई। और जब राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा था, उस दिन तक तिल तिल वो कैकेयी मरती रही, अंदर ही अंदर उस चिंता को पालती रही, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने दी। इतना बड़ा बलिदान, हमारे अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों रामायण भी हैं, लेकिन किसी भी रामायण में, किसी भी शास्त्र में ऐसा बलिदानी पात्र आपको नहीं मिलेगा। रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र पूजनीय है, परंतु माता कैकेयी परम पूजनीय है।